तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ श्री, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जिसका डर था वही हुआ ना। अब तुम भी अपने बाप की राह पे चलने की तैयारी कर रहे हो। ये तो होना ही था कि तुम्हारी रकम में भी तुम्हारे बाप का गंदा खून दौड़ रहा है। जिसका बाप इतना बड़ा बाहुबली था, तो उसका बेटा बाहुबली कैसे नहीं बनेगा? प्लीज निशा। व्हाट प्लीज श्री, व्हाट प्लीज? मैं जानती हूँ कि एक क्रिमिनल का बेटा सिर्फ क्रिमिनल बन सकता है, तुम और कुछ नहीं बन सकते श्री, कुछ नहीं बन सकते। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? निशा, you go from here. मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाद में नहीं श्री, अभी इसी वक्त बात करो मुझसे। प्लीज निशा, go. I'm not going श्री। और तुम मेरी बातें कान खोलकर सुन लो कि मुझे एक क्रिमिनल की पत्नी होना मंजूर नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो। मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं। अगर पागल नहीं होती तो क्या मैं तुमसे प्यार करती, शादी करती मैं तुमसे? तो मुझे से मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। और इस आखिरी निशानी को मैं खत्म करूंगी। निशा, 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 निशा। अरे अरे सिकंदर, काबिल दुल्हन के का भइल हो? अरे तेज, ये लेखा ना हो, देखो दुल्हन के का हो गए। हे ठाकुर जी, अरे हम गरन लागल भाई घर के रोजे कुछ ना कुछ होते रहला। अरे रितेश भाई इतना नहीं खान, बाबू कहीं बाहर गए पड़ा। ललन, गाड़ी निकालो। ललन जल्दी आ। सीताराम सीताराम, कितना समझवली, भाग जाए यहाँ से। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नर्स, पेशेंट को तुरंत आईसीयू ले जाओ और सलाइन स्टार्ट करो फास्ट। वो संभाल के। आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आपके दुल्हन को, भरोसा रखिए। ममता, अरे कहाँ मर गईला हो? जी बुआ जी। यहाँ आवा जल्दी। अरे तनी हमरे बात सुना, ये रितेश आइलन के ना? ना, कहाँ आइलन हा? देखा था 12 बज गई, ना जाने कहाँ बैठल बा। एको घड़ी चैन से ना जिए दे लइका। ए ममतवा, तू अस्पताल से वो लोग के कौनो खबर आई कि ना? ना, कोनो खबर नहीं थी। सीताराम सीताराम, जा सूझ जा, कुछो ना हो यू सुगली के, कनकट घइला बा, जल्दी थोड़ी फूटी। जा सूझ जा तू, जा। सब कुशल मंगल है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अभी तो अब मिठाई खिलाइए, दादी बनने वाली हैं आप। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो। आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं, मामूली सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस। आप माँ जी और भाभी को लेकर निकलिए, मैं देखता हूँ। जल्दी कीजिए भी। आराम से। खबर कर रहे हैं।
जल्दी भैया जी कवर का भैया और भाभी जी को लेकर चलिए यहाँ से। गाड़ी खराब हो गया, हम आगे नहीं जा सकते। आप निकलिए, हम लोग यहाँ मोर्चा संभालते हैं। कहाँ के रखो? अरे पीछे से चलो। देखना झाड़ी में छिपा होगा तब। आराम से। यहाँ तो कोई नहीं है, इधर लग रहा है कहीं कुछ। अच्छा, हम लोग यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पापा के फोन करो। पापा दिल्ली गए मारना। रितेश के बताओ उनकी जान ना बची। रितेश भैया को फोन लगाते हैं। रितेश भैया का फोन ही नहीं लग रहा है। कोतवाली में फोन लगाते हैं। सारा भी बोल रहा। हेलो, हेलो कोतवाली। कहाँ फोन मिला है? कोतवाली थाना। अरे अब कुछ आगे भी बोलेगा कि कोतवाली कोतवाली करता रहेगा? हमको कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? नाम बोल। हम श्रीकांत बोल रहे हैं, अमरकांत जी के लड़के। कहाँ से बोल रहे हैं? हम चिड़ई गली से बोल रहे हैं। चारों तरफ से घेर लिया हमको। हेलो, हेलो। लगता है कट गया। आज बकरी का शिकार हुई है कि रहेगा? चलो अच्छा है। कल बब्बन लाल जी के यहाँ भोज भाज का पक्का इंतजाम हो गया। चलो हम लोग ऐसे निकलते हैं। श्री बस नहीं होता। श्री थोड़ी देर रुक जा। शिकान पापा के पास ट्राई कर। सर का सामान
हाँ श्री। पापा, हम लोग फंस गए। पापा के लोग ने चारों तरफ से घेर लिया हमको। हाँ? कहाँ हो तुम? हम लोग उपकार सिनेमा के पीछे वाली गली में। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? निशा सीढ़ी से गिर गई थी। उसको और माँ को लेकर अस्पताल गए थे। वहीं वो लोग ने छेक लिया हमको। रितेश कहाँ है? रितेश भैया को फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। कोतवाली भी फोन किए थे पर पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। वो है तो बेवकूफ़ी कर दिया तुम। कोतवाली फोन नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, हमारा बात ध्यान से सुनो। घबराना मत और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलकर दूसरा जगह पर पहुंचो। हम तुमको थोड़ी देर में फोन करते हैं, ठीक है? हेलो बाबा, बाबा हेलो, हम बाबा बोल रहे हैं। हमारा बात ध्यान से सुनो। हम अभी दिल्ली में हैं। श्रीकांत भाभी और निशा को लेकर अस्पताल गया था। रास्ता में बब्बन का लोग उसको छेक लिया है। उसका जान खतरे में है। अरे हम भाभी को वचन दिए हैं कि श्रीकांत को कुछ नहीं होगा। अगर उसको कुछ हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम हमारा बात सुन रहे हो ना? देखो हम बहुत प्यार किए हैं तुमको। बस एक बार हमारा मदद कर दो। जिंदगी भर हम तुम्हारा गुलाम बन के रहेंगे। जो कहोगे सो करेंगे। अरे अगर श्रीकांत को कुछ हो गया तो मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा। अरे घर में कोई है कि नहीं? लखन, जी खाना लगावा। ये लखनवा कहाँ है? वो तो श्रीकांत भैया के साथ अस्पताल गई वाला। अस्पताल? का भाई? अरे ये घर में तो रोजे कुछ ना कुछ होते रहेला। उस श्रीकांत के मेहरारू के माथा फाट गइल बा। मतारी साथ लेके अस्पताल गई बाड़न। हम आवत हैं। अरे रुका, तू और मुंह में तो डाल लिया पहला। आओ बैठा 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 यहाँ बैठा। और रात बिरात जाके का करबा? हाँ, जे होए के रहे से तो हुइया गइल। वो रे जइया बैटरियों का भैया जाके इतनी चार्ज में लगा दे। ए ममता, तनी खाना लेके आवा। कोई आया तो नहीं था ना? उठो, चल चलिए माँ, चलिए चलिए जल्दी। भागा है, ज्यादा दूर गया नहीं हुआ। साली मेहरारू भी ओकरे साथ उधर जाके देख। अरे वो कुलवा में देखना। का हो छोटे सरकार, शिकार हाथ लगा के नहीं। आप बकवास कर रहे हो? ऐसा शिकार? कौन शिकार? अरे छोटे सरकार, हम भी बहुत दूर का खबर रखते हैं। विजयकांत बाबू का फोन आया था। क्या बोला? मिमिया रहा था। का करे, फोर्स लेके पहुंचे हैं। कोनो जरूरत नहीं है। देखिए रात बहुत हो गया है, कोतवालिये में आराम कीजिए। हंसी कटेगा तब ना भोज का नौता मिलेगा। भूल मत जाइएगा हम गरीब को। अरे निश्चिंत रहिए, समझा ना? पहले ये बताइए वो है कहाँ? गांधी चौक के पास वाली गली चिरैया गली में है वो। तुम लोग यहीं बैठो। ठीक है। श्रीकांत आओ। नमस्ते एसपी साहब। हमने तो सोचा था कि आप अपनी पत्नी के साथ मुंबई लौट गए होंगे। लौट गया होता पर कुछ अधूरे काम पूरे करने थे। किसी भी काम को अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
बाबूजी के मर्डर की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जांच चल रही है, कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हम बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। सर, दिन दहाड़े बीच सड़क पर सबके सामने बाबूजी की हत्या हुई है। बच्चे बच्चे की जबान पर है कातिल का नाम, और आप कह रहे हैं कि पुलिस तहकीकात कर रही है? अरे वो गाड़ी घर से बाहर निकालो। हाँ, 2 मिनट में आता हूँ। मिस्टर श्रीकांत, सिर्फ कातिल को पकड़ना ही पुलिस का काम नहीं है। पुलिस को उसे अदालत में भी पेश करना पड़ता है, फिर गवाह और सबूत के जरिए यह साबित करना पड़ता है कि कातिल यही है। जब तक कोई ठोस सबूत या आई विटनेस नहीं मिलता, किसी को ऐसे ही पकड़ के फांसी पे तो नहीं चढ़ाया जा सकता ना। ये जानते हुए कि मेरे बाबूजी का कातिल बब्बन लाल का साला है, आप कुछ नहीं कर सकते। जानने को तो हम बहुत कुछ जानते हैं श्रीकांत। हमको तो ये भी पता है कि बब्बन लाल पे गोली चलाने वाले हाथ किसके थे, अमरकांत के थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। जानने को हम ये भी जानते हैं कि आपकी पत्नी का अपहरण हुआ, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और आप आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं पुलिस किस तरीके से काम करती है। शट अप! मैं जानता हूँ तू क्या है और तेरी औकात क्या है। तो कौड़ी का क्रिमिनल है तू। एसपी, जो बोलना था बोल दिया। अब आगे कुछ बोला तो क्या करेगा? ये वर्दी देखिए, खाकी है, और ये स्टार, ये तेरे बाप ने नहीं दिया। और सुन, जिस दिन मैं अपनी औकात पे आ गया ना, साले घसीट के सड़क पे कुत्ते की तरह मारूंगा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अब एक शब्द भी बोला ना तो अंदर घुसेड़ दूंगा, और यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा गलती मत करना एसपी। श्रीकांत अमरकांत जी का बेटा है, चोर चक्का का बेटा नहीं है। अमरकांत कोई साधु संत नहीं था। तेरा बाप एक क्रिमिनल था, सफेद पोस्ट क्रिमिनल, जिसकी मौत का हिसाब लेने तू आया है ना। खुद उसके पास इस बात का कोई हिसाब नहीं था कि उसने कितने लोगों को मरवाया है। अपनी हद में रहो एसपी, औकात भूल रहे हो तुम। अभी हमरा औकात देखा कहाँ है तुमने? हम अभी अपनी औकात पे नहीं आए हैं, और जिस दिन आ गए, ये नामो निशान मिट जाएगा अमरकांत के खानदान का। अरे तो रोका किसने है? जो करना है करके देखो। हम भी कौनो मिट्टी के माधव नहीं है तो चुप रह जाएंगे। रहने दीजिए बाबा, शायद ये समझ रहे हैं कि कानून की हद यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है, और ये भूल रहे हैं कि सिस्टम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। इंसाफ तो मैं पाकर ही रहूंगा एसपी साहब, क्योंकि अब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे बाप के खून के छींटे किस किस के दामन पर लगे। चल निकल अभी यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से, आउट आउट। चलिए बाबू। समझता नहीं क्या? चल, जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगा साले तुम लोगों को। तो कौड़ी के क्रिमिनल। हमसे क्या चाहते हैं कि आपको लिखित में ऑर्डर दें कि आप उसको गोली मार दीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए उसका। पूरा पुलिस महकमा आपके पास है, आपको नहीं पता कि क्या करना है? जी वो पता है हमको, लेकिन आपका आदेश? आदेश है, लेकिन मौखिक आदेश है। जाइए, जो कुछ करना कीजिए, मगर कीजिए। क्राइम और क्रिमिनल को कंट्रोल करना आपका काम है। हमें तो रिजल्ट चाहिए बस। यस सर। और सुनिए सर, जो भी काम कीजिए, जनता में यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार क्राइम और क्रिमिनल को जड़ से समाप्त करना चाहती है, और मुख्यमंत्री इस मामले में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। समझे आप? सर। अब जाइए। कारा हो गया है पुलिस वाला सब, अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर चाहिए सब चीज के लिए। क्या कीजिएगा, पहले जैसा आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहेगा? साला डिसीजन लेने का कैपेसिटी है नहीं है इन सब में। बोलिए,
एक दुदुआ बच्चा इनको हुरका के चला गया और ईएसपी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। अरे हवालात में बंद करके चितर पर तोड़ देते तो सब हवा निकल जाता उसका। हल्का मत समझिएगा उसको, अमरकान का खून है, कहीं बाप का सुर पकड़ लिया तो हम सब बेसुरे हो जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप, चीटी पर तोप दाग दें? चुटिया जब हाथी के सूंड पे काट लेता है तो बड़का बड़का हाथी घुलट जाता है, ये सुने हैं कि नहीं? आखिरी खंबा है अमरकान के खानदान का, लुढ़का दीजिए, मैदान साफ हो जाएगा। जल्दी जा, बाबा को बुलाओ, जल्दी जा। ए, सब लोग अलर्ट हो जा। ए, बंद कर जल्दी, जा। कहाँ है? गेट खोलो, तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे। बाबा के बिना इजाजत का गेट नहीं खुलेगा। तो बुलाइए बाबा को। क्या बात है चौधरी? प्रणाम बाबा। सरकार का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? खुद पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा है। सर्च वारंट है। कर्नाटक के चौधरी, ये हवेली में पुलिस कभी पैर रखने का हिम्मत नहीं किया, और अब सर्च वारंट? कौन का सर्च वारंट है? देखो बाबा, खबर मिला है कि हवेली के अंदर बिना लाइसेंस से हथियार का जखीरा छिपा रखा है, तो उसी का तलाशी लेना है। गलत खबर है। हवेली में जो भी हथियार है सब लाइसेंसी है। देखिए बाबा, हम कोनो दुश्मन थोड़े हैं आपके कि हवा में से नाजायज हथियार आपकी हवेली में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अरे जब सब कुछ सही है तो आपको तलाशी देने में क्या ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन है। कह दिया हवेली में बिना लाइसेंसी हथियार नहीं है, तो बात समझ में नहीं आती है का? देखिए रितेश बाबू, सरकार का ऑर्डर है तो तलाशी तो होगा ही। और तलाशी हम ना देंगे तो क्या कर लोगे? बात को मत बढ़ाइए रितेश बाबू। अरे सरकार कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। भैया, इन्हें तलाशी लेने दीजिए। ए, गेट खोलो। पूरी हवेली की तलाशी लो। दोगला साला हमरा से गद्दारी करता है। अरे रितेश भैया, ऐसा गलती मत कीजिए रितेश बाबू। नरेंद्र अभी ड्यूटी पर है, बेकार में अंदर हो जाइएगा। रितेश, कॉलर छोड़ा उसका। तोरा से तो हम बाद में निपटेंगे। हम भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। ए, चले पूरी हवेली की तलाशी ले। चलो, हवेली का कोना कोना छान मारो, कुछ मत छोड़ना। फौरन उधर जाओ, ऊपर जाओ, उस तरफ जाओ, पूरा कोना कोना छान मारो, कुछ छोड़ना नहीं। उस तरफ जाओ, अंदर देखो, अंदर। अरे छत कवर करो सबसे पहले। आप टेंशन नहीं लीजिए, इस हवेली का ईंट से ईंट ना बजाए तो हमारा नाम भी नरेंद्र नहीं। होल्डर, रूम की तलाशी लो। जी सर। अरे अरे ये क्या हो रही बा? और माता जी, आप चुप रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये आप लोग कहाँ घुसे जा रहे हैं? हमें तलाशी लेना है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे तलाशी ले रहे, इधर उधर देख। चिपको देख रहे? क्या कर? What the hell are you doing in my room? I said out. I said out of my room. देखिए मैडम, ज्यादा अंग्रेजी में बकर बकर मत कीजिए, काम करने दीजिए। क्या हो रही बा? अरे भाभी, ये ले। बेशरम। साहेब, माताजी चाटा मार दी है। चलो चलो चलो। अरे जा, नहीं तो धक्का मारो। भाग यहाँ से, भाग, चल हट। अरे ये काम करने का तरीका है? क्या समझे अपने को?
पे कुछ भी नहीं मिला। चलो। ये कोई क्रिमिनल्स का घर नहीं है। अच्छा, तो इस घर में सब महात्मा रहते हैं क्या? देखिए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। काम करने दीजिए हमको हमारा। ठीक है सर, हथियार इधर है। चलो रे। कहाँ मिला? जी सर, बक्से में एक से एक हथियार हैं। ये देखिए। महात्मा बनते हैं। बाहर निकाल सबको। जी। साल पुराना स्कॉच खास आपके लिए मंगाया। अरे बाप रे, जब से राजनीति का नशा करने लगे हैं, ये सब नशे से सरोकार ही नहीं रहा। गाड़ी में रखवा दीजिएगा, कार्यकर्ता लोग के काम आएगा। अरे कार्यकर्ता लोगों का फिक्र काहे करते हैं, हम बैठे हैं ना। अच्छा बाबूलाल जी, सुना है बहुते हथियार पकड़ा है। हथियार? अब आगे आगे देखिए काका पकड़ाता है। गाड़ी में लग गई। पूरे खानदान को जेल का चक्की नहीं पिसवाया तो हमारा नाम बाबूलाल नहीं है। हमारा इंसल्ट किया था, कहता एमपी हमने बनाया। इसको पता नहीं हम वो बहिरा सांप है जिसका काटे का कोनो झाड़ फूक नहीं। खाली बैठ के लोग झाल बजावा और सीताराम सीताराम गावा। आज तक कबू ना भई ले घर में वो है सब होई। कुछ ना होई दीदी। चुप रहा तू। और बाकी क्या रह गई? अब बहू बेटी की इज्जत लुटाई तबे कुछ होएगा। यह हाल रहल ना तो उहो होके में अब ज्यादा दिन नहीं खे। यहाँ तो सब लोग बापू के बंदर बन गए। कौनो कुछ सुने के तैयारे नहीं। का रिजल्ट मिलल? इतना इंसल्ट भइल सो अलग। हथियार उठा के ले गए लन से। हथियार फिर आ जाए, तुम उसका चिंता मत करो। और इज्जत जो गया उसका क्या होगा? वो आ जाएगा का? हेलो, कब? तुम लोग एक काम करो, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ वहां से। पुलिस के हाथ कोई नहीं पड़ना चाहिए। कल सुबह देखें, ठीक है? चल निकल। क्या हुआ? अरे बताइए ना क्या हुआ? एक्साइज का छापा पड़ा है तीनों गोडाउन पर। ये बाकी था। ये पिछले महीने तो पुलिस कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर को पैसा दिया था, फिर काहे? ये एक्साइज कमिश्नर का काम नहीं है, वो क्या करेगा? तो साला सब ऊपर का इशारा पर हो रहा है। बहुत अच्छे, घर चल रहा है। बैठ के बांसुरी बजाइए। श्रीकांत, तू भीतर जा। अरे माई जाए के कहता रही सुनात नहीं खे। कहा करवा, ऐसा नहीं किस्मत लेके आइल बाड़ा तो भोगे के तो पड़बे करी और साथे साथे पूरा खानदान के भोगवाई। हाँ। श्रीकांत, तो चल भीतर। बाबा कुछ करिए, नहीं तो इस श्रीकंठवा के चक्कर में सब नष्ट हो जाएगा। पता नहीं कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है ससुरा। जब से ही घर में कदम रखा है सब बर्बाद करके रख दिया। तुम और बड़की भाभी घर छोड़ के जाओ, लेकिन हालात कुछ ऐसा बना कि कुछ किसी का बस नहीं चला। तुम बहुत छोटे थे, तुमको पता नहीं। भैया जी बहुत बार कोशिश किया बड़की भाभी से मिलने, लेकिन तुम्हारे नाना जी ने उनसे मिलने नहीं दिया। नाना जी ने जो किया एकदम सही किया। जिस आदमी ने पहली पत्नी के रहते एक दूसरी औरत को घर में घुसा लिया, उसका कोई हक नहीं बनता मेरी माँ से मिलने का। जानना चाहते हो तो दूसरा ब्याह काहे किए? किस मजबूरी में किए? हमको नहीं सुनना उनका राम का। हम बस इतना जानते हैं कि वो आदमी या वो परिवार से हमारा कुछ लेना देना नहीं है।
जाके वो बेटा को पकड़िए जो उनका उत्तराधिकारी है। विजय, श्रीकांत दूसरी माटी का बना है, उसको यहाँ के रंग ढंग का कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अरे वो तो बस नौकरी कर सकता है और कुछ नहीं। बाबू, सवाल धन संपत्ति का नहीं है, बाबूजी के मान सम्मान का है। सब माटी में मिल जाए तो मिल जाने दीजिए, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अरे कल होके लोग तुम पे भी थूकेंगे। तो थूकने दीजिए, विजय दुनिया का परवाह नहीं करता। सुन बाबू, एक मिनट, एक बार हमारा बात सुन। आप हमारी बात सुनिए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं काका, हमको मजबूर मत कीजिए। जीते जी विजय उस घर में कदम नहीं रखेगा, ये उसका आखिरी फैसला है। बाबू, ये रेडवुड से कुछ ना हुई। जब तक अमरकांत के घर में एको बंदा जिंदा बा, हमार करेजा पे ठंड ना पड़ी। हिलो, साहिब पे गोली चलवा देलस, ओकर सत्यानाश होय, सत्यानाश। का भाई, बैठल बैठल केकरा के शराब उतारू? ओकरा जेकरा के चलते सूतल जागल सब मुहल भइल बा। छापा वहाँ पड़ता, यहाँ दहार नींद काहे उड़ गई? नींद उड़ो न जाने पुतनवा कहाँ रहत होय, कहाँ खात होय। गऊ जैसन लड़का मारा मारा फिरता। कुछ चिंता मत करो, ओकरा कोनो तकलीफ नहीं के, हम सब इंतजाम कर देले बानी। अरे जाई, का इंतजाम कर ले बानी। घर द्वार छोड़ के लड़का बाहर बौराता। ढेर लोर चिवायो के जरूरत नहीं खे। अभी पुतन यहाँ आई नु तो ओकरा जान के खतरा बा, पहले वो खतरा के खत्म करे के बा। तो देर काहे के बा, खत्म कराई कहानी। ओकरे इंतजाम हो रहा बा, बस समझ लो कि अमरकांत के पूरा खानदान राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं दिल हार नहीं मानने वाला, दिल हार नहीं मानने वाला मैं। क्या हुआ श्रीकांत? जिसको बताओगे मुझे क्या हुआ? I said get lost. साला फरियादी की तरफ हम कहते हैं चलो यहाँ से। इतना देर रुके, थोड़ी देर और रुक जाते हैं बाबा। अरे 3 घंटा हो गया। हुआ इन्फॉर्म किया कि नहीं? वो तो कब्बे का इन्फॉर्म कर दिए। तो बुलावा काहे नहीं आया अभी तक? अब हम कहाँ जाने, हम तो अपना काम कर दिए। और वो यहाँ काहे घेरा डाले खड़े हो? उधर रिसेप्शन पर बैठे। प्रणाम सर, हम श्रीकांत हैं, अमरकांत जी का बेटा। आपसे कुछ जरूरी बात करना है। तो जनता दरबार लाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, हर समय हम लोग आप ही की सुनते हैं। आप कुछ काम धाम करें कि नहीं? कुछ अर्जेंट बात करना था सर। तो जल्दी कहिए, हमारे पास समय कम है। बाबूजी के मर्डर केस के बारे में बात करना था। देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो पुलिस इस केस को ठीक से हैंडल नहीं कर रही है। गलत बात नहीं, पुलिस एकदम निष्पक्ष है और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। तुम्हारा बाप एक क्रिमिनल था, दूसरे क्रिमिनल के हाथ मारा गया, इसमें सरकार क्या कर सकती है? बोल रहे हैं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उन्हीं की कृपा से है। ये कौन है? इसको किसने न रहने दिया? बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो से। और आगे से किसी भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को मेरे पास नहीं आने देना। हट! एक बात याद रखेगा सतीश बाबू, सीएम और डीएम तो हर 4 दिन में बदलता रहता है, लेकिन अमरकांत जैसा लोग इस जमीन पर आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जमीन पर तो तुम तब खड़े रहोगे ना जब तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन होगी। वो हाल कर देंगे हम तुम्हारा। सर के ऊपर छत रहेगी, न पैरों के नीचे जमीन। अरे जमीन आपके बाप का बपौती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पारस पत्थर जितना घिसेगा उतने चमकेगा। चल श्रीकांत। रस्सी जर गई पर ऐठन नहीं गई।
चैलेंज करने लगा। सोचता है हमको बर्बाद कर देगा, खुद बर्बाद हो जाएगा। देख लिया ना यहाँ लोग कैसे काम करते हैं और कैसे सोचते हैं। इन्हीं लोगों से तुम न्याय का आशा लेकर बैठे हो। तो आप ही बताइए ना क्या करें। बाबूजी के हथियारों को छोड़ दें, भूल जाए सब। न्याय चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, फैसला तुमको करना है श्रीकांत। बंदूक उठा के अपने बाबूजी के खून का बदला लो या जान बचा के मुंबई भाग जाओ, बस, और कोई रास्ता नहीं है। सारे पेपर्स प्रॉपर हैं। जितनी भी बंदूकें पुलिस द्वारा जब्त की गई हैं सब लाइसेंसी हैं। इन्हें वापस कर दिया जाए। यस सर। आप जा सकते हैं। धन्यवाद। भोरे भोरे कहाँ निकल गए थे? कोतवाली गए लोग। कहा हुआ मामला कुछ आगे बढ़ा कि नहीं? कुछ नहीं, बबुआ आया, लाइसेंस का पुलिंदा एसपी को थमाया, हम निकल गए। तो चौधरी से पूछे नहीं? अरे वो कोनो काम का नहीं है, कहता है कि पहले वेरिफिकेशन होगा तब फिर कार्रवाई होगी। भाई बबुआ है कागजात के मामले में बहुत मजबूत, एक को छेद नहीं छोड़ा होगा। हमको तो यो पता लगा है कि बिना लाइसेंस का हथियार छापा लगने के पहले निकलवा लिया। गोडाउन में भी छापा मारा सर, वहां भी कुछ नहीं मिला, खाली लाइसेंस जब्त किए और खाली हाथ निकले। साला अमरकांत। तो फिर खाली ढोल पीट रहा है सब। और नहीं तो क्या। अरे चीफ मिनिस्टर बाबूलाल दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इलेक्शन तक ऐसा ही चलेगा, जब टाइम आएगा ना तब बबुआ के साथ डील कर लेंगे। बाबूलालवा पर तो पहले ही से डाउट था हमको। ठीक आदमी नहीं है साला। अच्छा खासा मौका था अमरकांत के एम्पायर को ढाने का, और इस साला तो कहते हैं ये बबुआ का इलाज कीजिए, सबसे बड़ा विस्फोपड़ा वही है साला। जब तक रहेगा हम लोग का कोनो चाल कामयाब नहीं होगा। एक ठो काम करो जी, व्यापारी मंडल के धर्मेंद्र गुप्ता को मैसेज दो, हमसे आजे मिले। इस साला बबुआ का कोनो न कोनो काट निकालना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल है बब्बन भाई। बाबा किसी दूसरी माटी का बना, उसको तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। कम से कम हम तो ये सोचे नहीं सकते। जो कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। बाबा को कहो ब्लैंक चेक साइन करके दे देंगे। बस यही तो मुश्किल है। रुपया पैसा का तो वो हाथ का मैल समझता है। दारू पीता नहीं, औरत का चस्का नहीं, शैतान के भेष में एगो साधु है समझो उसको। बड़का बड़का ऋषि मुनि तो डोल गए, वो है नहीं डोलेगा। आप कम से कम जाल तो फैलाइए। मरवाइएगा का? तुमको तो पता ही होगा कि अमरकांत के दारू का लाइसेंस अब कैंसिल होने वाला है। अब वो हमारे हाथ में आने वाला है। तुम चाहो तो 50-50 का पार्टनरशिप देने के लिए हम तैयार हैं। बस बाबा चाहिए। बाबा जी 50% पार्टनरशिप। तुम्हारे पास कोई और प्रपोजल है तो कहो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। थोड़ा समय दीजिए, हम पूरा कोशिश करेंगे। अति शीघ्रम अति शुभम, जितना जल्दी हो सके करो। बस इतना समझ लो कि अगर तुमने बाबा को तोड़ लिया तो हम तुझे सोना से तौल देंगे। प्रणाम। प्रणाम। हमको तो चांस कमे लगता है। बनिया है, तोल मोल करने से बाज नहीं आएगा। आजमाने में कोनो हरज नहीं है।
कितना नीक लगता तुहार चेहरा दुल्हन, एकदम चांद जैसे। ऐसे का देखा तारू? बुआ ही हम तुहार बुरा कभू ना चाहब। हमार बात ध्यान से सुना। ई सिंगार पिटार सुहाग बिंदिया तब्बे तक शोभी जब सुहाग सलामत रही। बुआ जी, दुल्हन, ये दुनिया में सुहाग बिना कुछ नहीं के। जब तक वो रही तब तक है औरत की जिंदगी, ना तो जिंदगी नरक बन जाला। दुल्हन, एमे तोहार कौनो गलती नहीं है। कोई कोई के भाग ऐसन होखेला जोन दिन घर में गोर रख लो ससुर के कहा गई। कुछ दिन और यहाँ रहबू तो श्रीकांत तक चबा जाएगा। बुआ जी, जे हम कहा आइए बाबा। क्या देख रहे हो? डूबते सूरज को? सूरज कभी डूबता नहीं है श्री, बस थोड़ी देर के लिए छिप जाता है। कल सवेरे फिर उगेगा सूरज। जाने का कोनो जरूरत नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा होगा दुल्हन का। 2-4 दिन के लिए राजगीर हुआ दुल्हन के साथ। अच्छा जगह है, घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं नहीं, आप लोग बात कीजिए। श्री, हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? जरूरी काम है, लौट के आते हैं तो सब बताते हैं। ये बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम शहर में नहीं हैं, घर के लोग को भी नहीं। ठीक है। तुम बोलो तो तुम्हारा और दुल्हन का राजगीर जाने का इंतजाम कर दो। कल सुबह ही निकल जाना। नहीं, रहने दीजिए, फिर कभी चले जाएंगे। अरे हम तो भुलाइए गए, तुमको एक चीज देना है। बाबूजी का है, आज ही थाना से छुड़ा के लाया। रखो अपने पास। आप ही रखिए, हम क्या करेंगे इसका? बाबूजी का आखिरी निशानी है, तुम ही उत्तराधिकारी हो इसके। हथियार सिर्फ दूसरा को मारने के लिए ही नहीं होता है, कभी कभी अपनी रक्षा के लिए भी जरूरी होता है। ये तुम्हारा रक्षा करेगा।